विध्वंस कर दिया। रावण को पता चला कोई वानर आया है और इतना उद्दंडता कर रहा है, इतना तोड़फोड़ कर रहा है, अशोक वाटिका के सौंदर्य को समाप्त कर रहा है। रावण ने कहा ये कैसा वानर है जो अशोक वाटिका के सौंदर्य को विध्वंसित करता है, इसको पकड़ लेना चाहिए, इसको बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम को जब पता चला कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर के तोड़फोड़ मचाई। अशोक वाटिका की व्याख्या क्या है? जहां मानव का शोक समाप्त हो जाए, जहां मानव को शोक आए ही नहीं। जानकी जी को इसीलिए तो रावण ने वहां स्थापित किया था क्योंकि वो राम के वियोग में निरंतर व्यथित रहती थी, राम का चिंतन करती थी। रावण अपने मन में कल्पना करता था कि जानकी अगर अशोक वाटिका में रहेंगी तो उन्हें श्री राम का स्मरण ही नहीं आएगा, कभी कभी तो वो मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगी। अशोक वाटिका में निवास कर रही हैं सीता जी, उनको शोक ना हो। रावण ने बड़ा प्रयत्न किया और उसी अशोक वाटिका के सौंदर्य को हनुमान जी आ गए और सारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भगवान श्री राम को पता चला आज अशोक वाटिका के सौंदर्य को हनुमान ने समाप्त कर दिया। तो भगवान ने हनुमान को संदेश भेजा और हनुमान से कहा कि आज तुमने इतना बड़ा अच्छा कार्य किया है हनुमान, अशोक वाटिका के सौंदर्य को विध्वंसित करके तुमने बहुत बड़ा परोपकार किया। जब हम धर्म का कार्य करते हैं, धर्म के लिए जब हम उद्दंडता भी करते हैं तो उसका सम्मान होता है, उसका आदर करता है। इसलिए अगर कभी धर्म के लिए आपको उद्दंड होना पड़े, अगर कभी भारतीय संस्कृति के लिए आपको उद्दंडता करनी पड़े तो उस दंडता का भी समाज स्वागत करेगा, उस उद्दंडता का भी समाज सम्मान करेगा। भारतीय संस्कृति के दो पक्ष हैं, एक आस्था और दूसरी व्यवस्था। व्यवस्था प्रधान संस्कृति नहीं है भारत की, क्योंकि व्यवस्था कभी किसी की निर्दोष हो ही नहीं सकती, चाहे वो भगवान राम की व्यवस्था हो, चाहे वो भगवान कृष्ण की व्यवस्था। जब भी कोई व्यक्ति व्यवस्था का संचालन करता, किसी बड़े पद पर पदासीन होता है तो उसकी व्यवस्था का एक पक्ष खंडन करता है, उसकी व्यवस्था का एक पक्ष अपमान करता है। इसलिए व्यवस्था में दोष निकालना ये तो मानव का स्वभाव है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी समापन नहीं होता और जिसमें कभी कोई व्यक्ति दोष निकाल भी नहीं सकता, उसका नाम है आस्था। आस्था प्रत्येक व्यक्ति की निर्दोष होती है, इसलिए धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यवस्था का विषय नहीं है। इसलिए कभी आपको अगर आस्था के द्वारा अपने जीवन में परमात्मा को जानना हो तो निश्चित रूप से जानिएगा। एक बहुत बड़ा भक्त हुआ जिसका नाम था सदन, सदन कसाई, भगवान का बड़ा अनन्य भक्त हुआ। लेकिन पहले वो मांस का व्यापार करता था, मांस तोलता था, तराजू में एक पलड़े में मांस रखता था, दूसरे पलड़े में कुछ छोटे छोटे स्टोन, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखता था। एक दिन कहीं उसे भगवान शालिग्राम की प्रतिमा की प्राप्ति हो गई, उसने प्रतिमा को भी साधारण स्टोन समझ करके, साधारण पत्थर का पाषाण का टुकड़ा समझ करके तराजू में रख दिया, मांस तोलने लगा। भगवान की मूर्ति थी इसलिए बड़ी चमत्कारी थी। जब से उसने तराजू उठाया बिल्कुल बराबर तौल रहा था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत प्रसन्न होता था। जब भी मांस तोलता था तो एक मांस का टुकड़ा भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के ऊपर भी रख देता था। एक दिन कोई सन्यासी उधर से निकले, सन्यासी ने देखा सदन को भगवान की प्रतिमा से मांस तोल रहा है। सन्यासी को बड़ी पीड़ा हुई, सन्यासी ने सदन से कहा तुम एक काम करोगे क्या, ये पाषाण, ये पत्थर जो तुम्हारे पास से जानते हो ये कौन है? सदन ने कहा मैं तो नहीं जानता। संत ने कहा ये भगवान हैं, इनको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, ये प्रतिमा तुम मुझे प्रदान कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। सदन ने कहा ले जाओ, ये स्टोन बड़ा चमत्कारी था लेकिन आप इनको भगवान कहते हैं तो मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये भगवान प्रदान करता हूं। जैसे ही संत अपने पास ले गए, संत ने चांदी के डिब्बे में भगवान को बंद कर दिया। भगवान को बड़ी घुटन होने लगी और भगवान ने कहा ये महात्मा दिन भर भूखों मरता है और मुझे भी भूखों मारता है,
लेकिन वो सदम वो तो रोज प्रातःकाल ही मेरा भोग लगा देता था, दिन भर तराजू में मुझे झूला झुलाता था। भगवान ने सन्यासी को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा तुरंत लौटाओ, मुझे सदन के पास ले आओ, मैं तुम्हारी व्यवस्था में नहीं रहना चाहता। जैसे ही सदन के पास लौट कर गए सन्यासी, बोले भगवान मेरी व्यवस्था में रहना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान को व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, भगवान तुम्हारी आस्था में रहना चाहते हैं, मेरी व्यवस्था को भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया। अगर आस्था में भगवान को आनंद नहीं आता तो मीराबाई को जब भगवान गिरधर गोपाल के मीरा गीत गाती थी तो कई कई दिन तक स्नान करने का अवसर ही नहीं मिलता था। मीरा निरंतर रेगिस्तान के जंगलों में भगवान के नाम का उच्चारण करती थी। स्नान करने का, अर्चन बंधन करने का, कृष्ण को स्नान कराने का भी बावरी मीरा, दीवानी मीरा, पागल मीरा, उन्मत्त मीरा को ये भी पता नहीं चल पाता कि मैंने स्नान किया है या नहीं किया है। और ऐसी मीरा साक्षात द्वारिकाधीश के मंदिर में गई और भगवान की मूर्ति में समाहित हो गई। महाप्रभु चैतन्य भगवान के मूर्ति में समाहित हो गए। भगवान को व्यवस्था के द्वारा प्राप्त करना मानव की सबसे बड़ी अज्ञानता है। भगवान को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो केवल आस्था रूपी धर्म के द्वारा ही भगवान की उपलब्धि हो सकती। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ। भारत की धरती को संस्कारों की धरती के नाम से संबोधित किया जाता। भारत की धरती को धर्म की धरती के, संयम की धरती से चरित्र की धरती, आचरण की धरती के नाम से संबोधित किया जाता। धर्म की परिभाषा क्या है, कभी आपने श्रवण किया? धर्म की परिभाषा यही है जो आपके चरित्र को, जो आपके आचरण को इतना पावन बना दे कि आपका जो शत्रु है वो शत्रु भी आपके पास आए और आपसे प्रभावित हो जाए। रामचरितमानस में एक दृश्य ऐसा आया, रावण की पुत्रवधू है सुलोचना, वो भगवान श्री राम के पास गई तो रावण का एक भाई है जिनका नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने प्रतिबंध लगाया, आप अपनी पुत्रवधू को राम के पास भेजते हैं। राम ब्रह्म तो है लेकिन शत्रु है, अपने शत्रु के पास अपनी पुत्रवधू को भेजते हो? इतने बड़े विद्वान होकर, चारों वेदों के ज्ञाता होकर, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि राम ब्रह्म है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारे शत्रु? रावण ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, राम के ऊपर मैं शस्त्र उठाऊंगा, राम के ऊपर मैं शस्त्र का प्रहार करूंगा, राम के ऊपर मैं तलवार भी उठाऊंगा, राम के ऊपर मैं बाण का भी प्रहार करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब युद्ध के मैदान में हम और भगवान श्री राम दोनों सामने आमने होंगे, तब ये चर्चा होगी। लेकिन अपनी पुत्रवधू सुलोचना को जब मैं राम के पास भेजता हूँ तब मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि बंधु राम मेरे शत्रु अवश्य हैं, किंतु राम के चरित्र का मैं अंतर से सम्मान करता हूँ। मेरे बंधु, आप अगर धार्मिक हैं और भारत की धरती पर उत्पन्न हुए हैं तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण ऐसा पवित्र होना चाहिए, आपका शत्रु भी आपसे प्रभावित हो जाए और आपकी वंदना करने लगे। आज सारे पश्चिम के लोग हिंदुस्तान, भारत की धरती के पास क्यों आते हैं? इस दरिद्र धरती पर, इस विपन्न धरती पर जो कुटियों का देश है, राजमहलों का देश नहीं, इस धरती पर क्यों आते हैं? कभी आपने इस बात का चिंतन किया? इसीलिए तो आते हैं क्योंकि इस धरती के पास चरित्र है। और ये राम, भगवान श्री राम की जब हम बात करते हैं तो अंतर्मन बड़ा ही परिपूर्ण हो जाता है, आनंद से विभोर हो जाता है। भारतीय संस्कृति में राम का एक ऐसा व्यक्तित्व है, अगर कोई भी व्यक्ति एक अंश भी श्री